प्यारे बच्चों, डीपी सिंह क्लासेस प्रयागराज के चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। इस सेशन में हम फिजिक्स के डिफरेंट टॉपिक्स के अलग अलग टॉपिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, जिससे कि एग्जाम में आप लोगों का फुल मार्क्स आ सके आईटी और नीट एग्जाम में। इसलिए फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों मित्रों में शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो फट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ये अगला जितने वीडियोस अपलोड हों आप लोगों को समय से मिला करें। तो बेटा, हमने ऑलरेडी इसके पहले वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया था, दमदार क्वेश्चन, जिसमें कि हमने कुछ क्वेश्चन उसका दिया भी था, जिसको हमने बोला था कि सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स पर भेजिए। तो उसका आंसर हम लिखा दे रहे हैं वर्क पावर एनर्जी का। इसके बाद से आगे आज कोलिजन टॉपिक, कोलिजन, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी टॉपिक बेटा आज क्वेश्चन कराएंगे, दमदार क्वेश्चंस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कोलिजन टॉपिक, दैट इज सेंटर ऑफ मास, कोलिजन। इन सब से एक क्वेश्चन श्योर है एग्जाम में आता है, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में बेटा बेस्ड होता है। तो आओ बेटा लिखा देते हैं वर्क पावर एंड एनर्जी। देख रहे हो, इसका जो हमने क्वेश्चन कराया था, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड, थर्ड, 4, 5 एंड 6, टोटल 6 क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन का बेटा आंसर है 50 जूल, इसमें ऑप्शन नहीं दिया था तो इसलिए 50 जूल आंसर है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है बेटा बी, थर्ड क्वेश्चन का आंसर है सी, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है बी, 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी, और 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बेटा बी। देख रहे हो, तो ये बेटा अगर आप लोग वर्क पावर एनर्जी का वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, और जितने क्वेश्चन हमने होमवर्क दिया था उसको सॉल्व करके इससे आंसर बेटा आप लोग मिला लीजिएगा। इतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पूरे टॉपिक का कॉन्सेप्ट बेटा आप लोगों का डेवलप हो जाएगा। अब आगे हम तुरंत सॉल्व कराने जा रहे हैं कोलिजन टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट दमदार क्वेश्चंस, कोलिजन सेंटर ऑफ मास टॉपिक का, जिससे कि ये टॉपिक भी आपका एकदम से तैयार हो जाए। इसमें भी हम कुछ क्वेश्चन होमवर्क देंगे, जिसको सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा। डीपी सिंह क्लासेस का जो ऐप है उसमें सभी कोर्स उपलब्ध है मिनिमम प्राइस में, इसको आप परचेस कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग डीपी सिंह क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इसके लिए प्ले स्टोर पे जाना होगा, वहां डीपी सिंह क्लासेस कैपिटल लेटर में जो आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा, उसको आप डाउनलोड करके और इसमें से जो आप चाहें कोर्स पढ़ सकते हैं मिनिमम प्राइस में। देखो बेटा, आज कराने वाला है कोलिजन, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, टॉपिक नंबर 8 है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे फिक्स एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जिसमें कि ये जो कोलिजन कॉन्सेप्ट है ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इसमें चलता है। फिर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो कोलिजन का कॉन्सेप्ट तैयार कर लेना चाहिए। न्यूटन एक्सपेरिमेंटल फार्मूला, इसमें एक फार्मूला आता है, उसको तैयार कर लेना चाहिए। टाइप्स ऑफ कोलिजन में इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, ये सब एकदम तैयार रहना चाहिए। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी का लॉस बेटा नहीं होता, ये सब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहना चाहिए। और न्यूटन एक्सपेरिमेंटल फार्मूला क्या है ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि न्यूटन एक्सपेरिमेंटल फार्मूले पे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, और स्टूडेंट का जब ये तैयार नहीं रहता है तो क्वेश्चन उसका नहीं कर पाता। रॉकेट प्रिंसिपल भी इसी टॉपिक में आता है, उसको भी तैयार कर लें। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही बात है, उसको भी बेटा तैयार कर लें। आओ फटाफट इसमें हम क्वेश्चन कराते हैं। जैसे देखो बेटा कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे बेस्ड क्वेश्चन। A metal ball of mass 2 किलोग्राम moving in velocity 36 किलोमीटर पर आवर। देखो 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड दिया है, तो इसको बेटा मीटर पर सेकंड में पहले कन्वर्ट करो। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। ये 18 से ये कट के बेटा 2 आ गया, तो आ गया कितना, 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड ये स्पीड आ गया उस बॉडी का। तो ये बॉडी है 2 kg का, और इसकी वेलोसिटी आ गया बेटा 10 मीटर पर सेकेंड। ये दूसरे बॉडी से कोलिजन कर रहा है, दूसरा बॉडी का मास देख लो दिया है 3 kg, दूसरा वाला बॉडी 3 kg है, और दूसरा वाला बॉडी बेटा रेस्ट में है। और कोलिजन करने के बाद से स्पष्ट लिख रहा है आफ्टर द कोलिजन द 2 balls मूव टुगेदर, दोनों एक साथ मोशन करने लगे, दोनों एक दूसरे से फ्यूज हो गए।
एक में कंबाइंड हो गए। ऐसा तब होता है जब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है। तो कह रहा है इस प्रोसेस में लॉस इन एनर्जी कितने की है। तो जब दोनों बॉडीज को बेटा कंबाइन कर दोगे, ये टोटल मास हो जाएगा 5 kg, क्योंकि यह है 2 kg, यह है 3 kg, टोटल हो जाएगा 5 kg। तो ये दोनों कंबाइन होकर के किसी स्पीड से चलेंगे, तो ये स्पीड क्या करना होगा बेटा, फाइंड करना होगा। तो क्या अप्लाई करें इसमें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन यूज कर लें। ठीक है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, तो ये हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, देख लो 2 × 10 प्लस इसका मोमेंटम 0 होगा, इधर हो जाएगा 5 × v। तो देख लो बेटा 5 × v इज इक्वल टू आ गया 2 × 10, तो कॉम्बिनेशन के वेलोसिटी आ गया 2 × 10/5। तो कॉम्बिनेशन के वेलोसिटी आ गया कितना, 4 मीटर पर सेकेंड। बोलो 4 मीटर पर सेकेंड, ये कॉम्बिनेशन की वेलोसिटी आ गया। अब कह रहा है लॉस इन एनर्जी कितनी है, तो इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो लॉस इन एनर्जी आ जाएगा। लॉस एनर्जी डेल्टा के इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल ज्यादा होगा, फाइनल कम हो जाएगा, क्योंकि फाइनल स्पीड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देख लो, एक की तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, बस इसी का बनेगा, हाफ इंटू m इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, इसका 0 हो जाएगा। फिर यहाँ की काइनेटिक एनर्जी हम लोग देख लेंगे, तो यह हाफ इंटू m इंटू 10 का स्क्वायर प्लस दूसरे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0 है, माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी जब देखेंगे तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसका देखेंगे, हाफ इंटू मास 5 हो जाएगा, और वेलोसिटी आया है इसका कितना 4, तो हो जाएगा बेटा हाफ इंटू वेलोसिटी 5 इंटू 4 का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा बेटा 4 का स्क्वायर। यहाँ से देखा जाए तो 2 से 2 बेटा कट गया, तो ये आ गया 10 का स्क्वायर, दैट इज 100। और यहाँ से देखा जाए तो हाफ इंटू 5 इंटू ये 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 2 से 16 कट के बेटा 8 आ गया, तो ये आ गया 100 माइनस 40, और 100 माइनस 40 इज इक्वल टू कितने जूल, 60 जूल की लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है इस कोलिजन प्रोसेस में। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करके फट से क्या करो, जिस बॉडी का स्पीड नहीं पता उसका स्पीड फाइंड कर लो, उसके बाद से इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी माइनस कर दो, आ गया लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देख लो, यह है नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एन एक्सप्लोजन ब्लोज ए रॉक इनटू 3 पार्ट। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बेटा रॉक है, रॉक कोई पत्थर है, रॉक है, बॉडी है, 3 पार्ट में एक्सप्लोड हो रहा है। इसमें कह रहा है कि 2 पार्ट, देख रहे हो 2 पार्ट आपस में राइट एंगल 90 डिग्री पे फ्लाई कर जा रहे हैं, 2 पार्ट। दीज 2 आर मास 1 kg, फर्स्ट पार्ट मूविंग विद वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड, दूसरा बॉडी मास 2 kg है जो 8 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, थर्ड पार्ट की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड दे दिया है, तो थर्ड पार्ट का मास पूछ रहा है ना, थर्ड पार्ट कितना मास है। अब पूरे रॉक का तो मास दिया नहीं है, ये पूरा बॉडी का मास पता रहता तब तो भाई 2 पार्ट का मास 2 kg 1 kg दिया, माइनस कर दे तो आ जाता। तो ये पूरा बॉडी कितने मास का है ये नहीं पता है, तो तुम क्या करो, पहले इसको एक्सप्लोड कराओ। तो एक्सप्लोड कराने पर एक पार्ट इधर जा रहा है और एक पार्ट बेटा इधर आ रहा है, दोनों 90 डिग्री पर, देख लो दोनों का मास दिया है, कितना मास दिया है बेटा, 1 kg 2 kg, इसका मास है 1 kg और इसकी मास है बेटा 2 kg, और स्पीड दिया है 1 kg का 12 मीटर पर सेकेंड, दूसरा वाले का स्पीड दिया है 8 मीटर पर सेकेंड। ये बॉडी पहले किस में था बेटा, रेस्ट में। तो ये दोनों बॉडी जो 90 डिग्री पे जा रहे हैं, तो ये बनाएंगे रिजल्टेंट लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इनका एक रिजल्टेंट लीनियर मोमेंटम बनेगा। और शुरू में बॉडी किस में था, रेस्ट में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि जो तीसरा पार्ट होगा बेटा, इसमें तीसरा पार्ट वो ये इन दोनों के रिजल्टेंट के अपोजिट जाएगा,
अपोजिट जाएगा, इसको क्या करने के लिए, कैंसिल आउट करने के लिए। इसको कैंसिल करने के लिए अगर एक मोमेंटम उसके अपोजिट बन जाए जिसका मास m है और स्पीड कितना दिया है, देखो 4 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड दिया है, तो क्या करेगा, इसका मोमेंटम इसके नेट मोमेंटम को क्या कर देगा, कैंसिल आउट, और टोटल मोमेंटम जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्सप्लोजन के पहले टोटल मोमेंटम कितना था, जीरो ही तो है। क्लियर हो गया। तो अब क्या करना है, इसका मोमेंटम कितना है, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू यहाँ का इन दोनों को मिला के नेट मोमेंटम, तो नेट मोमेंटम 90 डिग्री आ जाएगा रूट ओवर इसका मोमेंटम का स्क्वायर और इसका मोमेंटम का स्क्वायर, तो इसका मोमेंटम का स्क्वायर आ जाएगा बेटा 1 इंटू 12 का होल स्क्वायर, इसका मोमेंटम आ जाएगा 2 इंटू 8 का होल स्क्वायर। बोलो मास ही फाइंड करना है हम लोगों को, 4m यह आ जाएगा रूट ओवर 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, यह आ जाएगा बेटा 4m, इसको सॉल्व कर लो, रूट ओवर 400 ये आ जाएगा, इक्वल टू आ गया 20, तो 4m इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 20, तो m इज इक्वल टू आ गया कितने किलोग्राम, 5 किलोग्राम। बेटा देखो आंसर आ गया, यानी तीसरे पार्ट का जो मास है वो कितना है, 5 किलोग्राम। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें बॉडी को क्या करता है, 2 पार्ट में नहीं 3 पार्ट में एक्सप्लोड करा देता है। तो तीसरे का मोमेंटम इन दोनों के रिजल्टेंट के मोमेंटम के बराबर कर दिया जाता है, क्योंकि ये दोनों आपस में कितने डिग्री पर हैं, 2 kg 1 kg 90 डिग्री पर है। ठीक है, तो इसका मास कितना आ गया बेटा, 5 kg। बेटा देखो आंसर आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देखो दे रहा है क्वेश्चन में यूरेनियम 238, तो ये इसका मास हो गया बेटा, डीके एमिटिंग बाय अल्फा पार्टिकल, इसमें से क्या निकल रहा है बेटा, अल्फा पार्टिकल v स्पीड से निकल रहा है। ठीक है, तो जब अल्फा पार्टिकल इसमें से v स्पीड से निकलेगा, ये अल्फा v स्पीड से निकल रहा है, तो रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द रेजिडुअल न्यूक्लियस, जो बचा हुआ पार्ट है उसका क्या स्पीड होगा, तो जो बचा हुआ पार्ट होगा बेटा वो थोरियम होगा। ठीक है, यूरेनियम में से जब अल्फा निकलता है तो ये थोरियम होगा, इसका स्पीड v डैश हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। और सबको पता है कि बेटा जो अल्फा होता है इसको हीलियम कहते हैं, 2He4, क्या कहते हैं बेटा, 2He4 हीलियम को कहते हैं। तो इसका मतलब इसका कितना मास इसमें से निकला, 238 में से 4 निकला, तो 238 में से 4 माइनस कर दो तो आ जाएगा 234। बस अब लगा दो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये शुरू में किसमें था, रेस्ट में, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा 0 इक्वल टू इसका मोमेंटम हो जाएगा 234v डैश प्लस ये कितना हो गया 4v। तो यहां से v डैश हम लोग को फाइंड करना है, तो v डैश इज इक्वल टू माइनस 4v अपान 234। रिमेनिंग थोरियम का जो स्पीड है वो क्या आया, माइनस आया, माइनस आया मतलब जब अल्फा इसमें से निकलेगा तो रिमेनिंग पार्ट पीछे जाएगा, लेकिन हम आगे ही दिखाए इसलिए निगेटिव आंसर आया। वो बताना चाह रहा है कि ये रिक्वायर्ड स्पीड होगा। ये एकदम वैसा ही होता है जिस तरह से किसी गन में से बुलेट निकलता है, तो बुलेट आगे जाता है तो गन किधर जाता है बेटा, पीछे जाता है। तो इस हिसाब से इसमें देखा जाए तो कौन सा आंसर आ गया बेटा, देख लो ए आंसर इसमें सही है, -4v अपान 234। बोलो किससे सॉल्व हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, A man of mass 50 kilogram is standing in a gravity-free space at a height of 40 meters above the floor. He throws a stone of 0.5 kilogram mass downward with speed 2 meters per second. When the stone reaches the floor, the distance of the man above the floor. कितना अच्छा क्वेश्चन है बेटा, देख लो। कह रहा है कि ये एक फ्लोर है, इसकी हाइट दिया है बेटा 10 मीटर, h इज इक्वल टू 10 मीटर ये दे दिया है, और यह है बेटा ग्राउंड, यहाँ ग्राउंड है और इस पे एक मैन सिचुएटेड है। यहां पर मैन का मास बेटा कैपिटल M है, मैन का मास कैपिटल M जो कितना दिया है 50 किलोग्राम। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यहां से एक ये बॉल को नीचे फेंकता है, एक बॉल को बेटा ये नीचे फेंकता है, कितने स्पीड से, 2 मीटर पर सेकंड से नीचे फेंकता है बॉल को। और ग्रेविटी फ्री स्पेस है,
ग्रेविटी फ्री स्पेस होगा तो मैन का जो वेट होगा वो कितना होगा, 0 होगा। मैन का वेट 0 होगा तो कोई एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पर नहीं लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा बेटा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहने के लिए बॉल को जिस मोमेंटम से, देखो बॉल का मास स्मॉल m है, जिस मोमेंटम से बॉल को नीचे फेंकेगा उसी मोमेंटम से ये मैन क्या होगा बेटा, ऊपर चला जाएगा। यानी ये कुछ ऊपर ऐसे चला आएगा, मैन उड़ करके ऊपर चला जाएगा। जब ये ग्राउंड पे, बॉल जब ग्राउंड पे पहुंचेगा तो उस समय मैन की ग्राउंड से हाइट कितनी होगी, ये पूछ रहा है टोटल, ये पूछ रहा है कितनी इसकी हाइट होगी, h पूछ रहा है। जब बॉल ग्राउंड पे टकराएगा उस समय मैन की ग्राउंड से हाइट कितनी होगी बेटा, ये पूछ रहे हैं। आगे समझ में? तो तुम देख लो, इसमें ये जो टोटल हाइट h आता है इसका ट्रिक होता है बेटा, स्मॉल h 1 प्लस स्मॉल m अपान कैपिटल M। देख लो, ये इसका ट्रिक होता है जिसके हेल्प से ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब आओ बेटा वैल्यू इसमें रख दो, h इज इक्वल टू इसमें वैल्यू बस पुट कर दो। स्मॉल h का वैल्यू देखो दिया है 10 मीटर, ऑलरेडी 10 मीटर वो ऊपर है यहां से ग्राउंड से, तो 10 रख दो। 1 प्लस स्मॉल m बेटा बॉल का मास है, बॉल का मास दिया है 0.5 kg अपान कैपिटल M 50 kg। इसको बेटा सॉल्व कर लो तो आ जाएगा 10, 1 प्लस 0.1 अपान 10, 10, 10.1 अपान 10, तो देखो 10 से 10 कट गया, टोटल हाइट कितना आ गया बताओ, 10.1 मीटर। तो ये बहुत अच्छा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का बेटा ट्रिकी क्वेश्चन है। ये अगर ट्रिक याद है तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बेटा एक लाइन में ऐसे क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एक लाइन में बेटा ऐसा क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो आप बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन। A wooden plank of mass 20 kg is resting on a smooth horizontal floor. A man of mass 60 kg start moving from the one end of the plank to the other end. The length of the plank is 10 meter. Find the displacement of the plank over the floor when the man reaches the other end of the plank. तो बेटा इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये वुडन प्लैंक है, स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, स्मूथ सरफेस पर, और एक मैन यहां पर है। मैन का मास कैपिटल M मान लें तो मैन है कितने केजी का, 60 केजी का बेटा मैन है। और ये जो वुडन प्लैंक है इसका मास स्मॉल m मान लें तो यह है 20 केजी का, और इसका जो टोटल लेंथ दिया है कैपिटल L, ये वैल्यू दिया है कितना, 10 मीटर, 10 मीटर दिया है। अब कह रहा है अगर ये मैन मोशन करके, कांस्टेंट स्पीड से मोशन करके अगर ये इस एंड से इस एंड पर यहां पर चला आवे तो ये जो वुडन प्लैंक है, ये वुडन प्लैंक ये कितना बैक डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट को सॉल्व करने में बहुत ही समस्या झेलना पड़ता है, समझ नहीं पाता हम कैसे सॉल्व करें। ये सब भी सॉल्व करने के लिए ट्रिकी मेथड है बेटा, ट्रिकी मेथड से आसानी से ऐसे क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और बेटा आपको हम सिखाते हैं, जब ये मैन चल करके इस प्लैंक पर इस एंड पर आएगा तो कितना इस प्लैंक को चलना पड़ेगा, मैन को प्लैंक के ऊपर 10 मीटर चलना पड़ेगा। लेकिन सरफेस स्मूथ है और बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए सेंटर ऑफ मास उसी पोजीशन पे बने रखने के लिए, जहां सेंटर मास पहले है उसी पोजीशन बने रखने के लिए मैन के मोशन के अपोजिट पूरा वुडन प्लैंक जो होगा वो शिफ्ट कर जाएगा। यानी जब ये मैन यहां से उठ करके यहां आएगा तो ऐसे में ये जो प्लैंक होगा पीछे के डायरेक्शन में, बैक डायरेक्शन में x जो होगा वो शिफ्ट कर जाएगा। यही x का वैल्यू हम लोग को क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मैन कितना आगे चला, प्लैंक के ऊपर बेटा ये 10 मीटर चला, लेकिन पूरा प्लैंक x पीछे चला गया, इसलिए जो मैन है वह देखा जाए तो 10 माइनस x, ये मैन आगे चला, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 10 माइनस x आगे चला, और प्लैंक कितना पीछे चला बेटा, x चला।
तो अब सॉल्व करने का देखो ट्रिकी जो मेथड होता है, जो जिससे बहुत आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ये ट्रिकी मेथड क्या है, अगर यहां ध्यान दो तो ट्रिकी मेथड है बेटा, प्लैंक कितना पीछे आ रहा है, x आ रहा है, तो प्लैंक का मास देखो, जो वुडन प्लैंक है उसका मास इनटू इसकी शिफ्टिंग, जिसकी शिफ्टिंग लो उसका मास लो, तो देखो प्लैंक का मास 20 और शिफ्टिंग x इज इक्वल टू कर दो बेटा मैन का मास 60 और इसकी शिफ्टिंग, मैन कितना आगे गया 10 माइनस एक्स आगे गया। क्यों 10 माइनस एक्स आगे गया, प्लैंक के ऊपर तो 10 मीटर चला, लेकिन प्लैंक एक्स पीछे चला गया, तो 10 माइनस एक्स ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैन आगे चला। तो बस सॉल्व कर लो, एक्स का वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 600 और माइनस ये कितना आ गया 60x, ये इधर आकर के आ गया बेटा 80x इज इक्वल टू 600, दैट इज x इज इक्वल टू 600 अपान कितना आ गया 80 इज इक्वल टू 60 अपान 8 भी बेटा आप इसको कह सकते हैं। इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये आ जाएगा, 2 से कैंसिल कर दिया बेटा तो 30 अपान 4 आ गया, और 30 अपान 4 को हम लोग क्या कह देंगे 7.5 मीटर, यानी प्लैंक की जो शिफ्टिंग है, प्लैंक की शिफ्टिंग वो कितने मीटर है 7.5 मीटर बेटा, देख लो शिफ्टिंग है प्लैंक की 7.5 मीटर इसकी शिफ्टिंग है। क्लियर हो रहा है? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व होते हैं, ट्रिकी मेथड से सॉल्व होते हैं। ट्रिकी मेथड मतलब जितना प्लैंक आगे जाएगा उसका शिफ्टिंग इनटू उसका मास इक्वल टू मैन की शिफ्टिंग इनटू मैन का मास। एक लाइन में ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a moving block having mass m collides with another stationary block having mass 4m. The lighter block comes at rest after the collision. When the initial velocity of the lighter block is v, then the value of coefficient of restitution. कितना अच्छा क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन में coefficient of restitution e का वैल्यू पूछ रहे हैं। तो सोल्यूशन में क्या कहेंगे, एक बॉडी है मूविंग ब्लॉक हैविंग मास m, इसका मास m है, कोलाइड्स विद अनदर स्टेशनरी ब्लॉक ऑफ हैविंग मास 4m, जो दूसरा बॉडी है उसका मास क्या है बेटा 4m, और इसमें मोशन है, दूसरा बॉडी 4m मास का है, दूसरा बॉडी किस में है रेस्ट में। द लाइटर ब्लॉक कम्स एट रेस्ट आफ्टर कोलिजन, तो कोलिजन के बाद से ये जो पहला वाला बॉडी है इसका मास कम है, वो किस में आ गया बेटा रेस्ट में आ गया, देखो ये आ गया रेस्ट में। तो दूसरा वाले बॉडी का स्पीड क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, इसका मास कितना है 4m। उसके बाद से कह रहा है व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द लाइटर ब्लॉक इज v, अच्छा इसका स्पीड देखो v दे दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e क्या करना है फाइंड करना है, तो इसका स्पीड हम v डैश मान लें, v डैश फाइंड करना पड़ेगा। कोलिजन के बाद से जो ये वाला मास है m मास, लाइटर बॉडी ये क्या हो गया रेस्ट में आ गया। तो देखो v डैश फाइंड करने के लिए यहाँ पे लगाना होगा बेटा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो सबसे पहले तो तुम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर लो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बेटा अप्लाई कर लो। तो यहाँ का मोमेंटम हो गया देख लो mv प्लस इसका मोमेंटम हो गया 0 चूंकि रेस्ट में है, इसका मोमेंटम हो गया 0, इसका मोमेंटम हो गया 4m इंटू वी डैश, मास से मास कैंसिल हो गया, तो वी डैश इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा v/4 आ गया, वी डैश इज इक्वल टू v/4। देखो इसका स्पीड पता चल गया, ये पता चल गया कितना है v/4। अब आगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फार्मूला फाइंड करने के लिए बेटा आप लोग को अप्लाई करना होगा न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल फार्मूला, न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल फार्मूला बेटा अप्लाई करना होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सबको याद नहीं रहता ये फार्मूला, याद कर लो v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस e ब्रैकेट में u1 माइनस u2, ये फार्मूला होता है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इसमें e है, यहीं से e हम लोग फाइंड कर पाएंगे। ये दोनों बॉडी की क्या है बाद वाली वेलोसिटी है, ये दोनों के पहले वाली वेलोसिटी है, तो देख लो v1 v2 v1 u2 कितना है, तो यह बेटा v1 रेस्ट में, v2 का वैल्यू v/4 रख देंगे, u1 का वैल्यू v लिख देंगे, u2 का वैल्यू 0 लिख देंगे। यहाँ पे लिख देंगे बेटा 0, या है v/4, e का वैल्यू फाइंड करना है, u1 का वैल्यू v है, u2 का वैल्यू बेटा 0 है,
ये आ गया माइनस वी अपान 4 इज इक्वल टू माइनस ई इंटू वी से वी बेटा कट गया, माइनस इज इक्वल टू माइनस 1 अपान 4, तो इज इक्वल टू 1 अपान 4 और 1 अपान 4 का मतलब 0.25। देख लो बेटा कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ई का वैल्यू आ गया 0.25, ये आंसर। तो ये फॉर्मूला जनरली देखा जाए तो स्टूडेंट को याद नहीं रहता, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये न्यूटन एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला बेटा आप लोग याद कर लीजिए और इसको तब अप्लाई कीजिएगा जब क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ई का नाम ले लेता है, टाइप ऑफ कोलिजन का नाम ले लेता है, उस समय इसको क्या किया जाता है बेटा, अप्लाई किया जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। इतना अच्छा टॉपिक ये है, कितना अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें हैं, जिसमें कोलिजन के क्वेश्चन है, न्यूटन एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला अप्लाई करो, सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन होता है, रॉकेट प्रिंसिपल का क्वेश्चन होता है, ठीक ना। तो ये पूरा टॉपिक आपका तैयार होना चाहिए, क्योंकि फिक्स इस टॉपिक से एक क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। ये सब जो भी हमने क्वेश्चन कराए ये सब इतने दमदार और शानदार क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में आप लोगों के फुल मार्क्स लाने का बेटे क्षमता रखते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं, इसको आप लोग सॉल्व करके बेटा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। यह है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बेटा, ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व कीजिएगा। v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस ई u1 माइनस u2, इस फॉर्मूले को भी लगा दीजिएगा बेटा, एक डायग्राम छोटा सा बना करके, और उसके बाद से न्यूटन एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला के साथ साथ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी बेटा अप्लाई करना होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन वो जो शिफ्टिंग वाला क्वेश्चन है उससे ये सॉल्व हो जाएगा, इसको भी सॉल्व करके आंसर इसका देना है। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से सॉल्व होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी बेटा सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से सॉल्व होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसमें इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी माइनस कर देना होगा, जिससे लॉस इन एनर्जी आ जाएगा, ये हो जाएगा के इनिशियल माइनस के फाइनल, जिससे लॉस इन एनर्जी से यहाँ पर इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी माइनस करने पर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो टोटल ये 5 क्वेश्चन कोलिजन टॉपिक का हमने क्या कर दिया बेटा, होमवर्क आप लोगों को दे दिया, इसको सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इतने क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेंगे तो ये टॉपिक मैक्सिमम आपका तैयार हो जाएगा, और थोड़ा सा और मेहनत कर दीजिए बेटा तो निश्चित आप फुल मार्क्स ला देंगे, क्योंकि इस बार एग्जाम में कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी आ रहा है। मेन क्वेश्चन में से अगर आप नहीं कुछ कर पाते हैं तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में से छांट करके कर लीजिए, तो पूरा चांस है बेटा फुल मार्क्स ला देंगे। इसलिए बेटा खूब मेहनत कीजिए, एकदम पढ़ाई में ईमानदारी रहना चाहिए, मन को एकदम प्रसन्न रखिए, हौसला बुलंद रखिए, जिससे कि जितना ही आप इसमें मेहनत कर देंगे एग्जाम में उतना ही बढ़िया आप मार्क्स ला सकते हैं। वीडियो को बेटा आप लोग निश्चित है शेयर कर दीजिए दोस्तों मित्रों में, लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।